जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.3। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? बहुपद का प्रश्नावली 2.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 2.3 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्या कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन में कुल मिला के रोमन नंबर 3 तक क्वेश्चन है ना, यानी रोमन नंबर 1, 2 और ये 3। तो देखिए पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये px बराबर दिया हुआ है x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। तो यानी x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है हमको ये px के मान में। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। gx से भाग देना है, gx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और किस में देना है? तो px का वैल्यू है x पर पावर 3 माइनस x क्या है? तो x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, ये px का मान है। तो हम gx से भाग दे रहे हैं px के वैल्यू में। तो चलिए भाग जो हम लोग देंगे ये देखेंगे कि ये px का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर में हम किससे गुना करेंगे कि ये हमारा x पे पावर 3 हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हम जो है ना इसका पहला वाला टर्म देखते हैं और यहाँ पहला वाला टर्म देखते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर है ना, और लाना है x पे पावर क्यूब। तो x स्क्वायर में किससे गुना करना पड़ेगा? x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो किससे गुना करना पड़ेगा? x स्क्वायर में x से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x। क्या लिख देंगे? यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलिए गुना करते हैं हम लोग, है ना। x स्क्वायर को जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 2 को भी x से गुना करना होता है। तो माइनस 2 को जब हम x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे देखिए कि x वाला टर्म कहाँ है? ये 3x स्क्वायर है, ये 5x है, तो ये x वाला टर्म यहाँ पे है। तो जब हम माइनस 2 को x से गुना कर रहे हैं तो माइनस 2x हो रहा है हमारा। तो वो x वाला कहाँ पे है? ये 5x के पास लिखेंगे हम लोग, माइनस 2x लिख देंगे। चलिए यहाँ से अब इसको साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस 3x स्क्वायर है तो लिख लेंगे यहाँ माइनस 3x स्क्वायर। अब ये प्लस और प्लस, बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। बीच में जो माइनस है यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। नीचे जो साइन हम लोग चेंज करके लिखे हैं ये प्लस वाला कहाँ चले जाता है? 2 का ये साइन हो गया प्लस, यानी प्लस 2 और प्लस 5। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्लस 7x हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है यहाँ पे? माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दिए। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए? माइनस 3x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और हमारे पास है क्या यहाँ पे? तो x स्क्वायर है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि x स्क्वायर में किससे गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए? तो किससे गुना करेंगे? माइनस 3 से गुना करेंगे, है ना। जिससे गुना करते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। जब हम माइनस 3 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस 2 को जब हम माइनस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 6। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा,
यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा। ये +7 है तो यहाँ +7x लिख लेंगे। ये माइनस और माइनस यहाँ हो गया हमारा +6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x² - 2 है ना, और यहाँ देखिए तो x वाला टर्म है, तो कभी भी x² जो है, x² से हम x में भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो है हमारा क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, है ना। और भागफल क्या हो जाता है, यहाँ वाला क्या हो जाता है भागफल, और नीचे जो है ये क्या हो जाता है शेषफल। तो हम लोग लिख लेंगे, अतः भागफल बराबर हो जाएगा x - 3 और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। शेषफल बराबर 7x - 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सभी कोई नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। रोमन नंबर दूसरा क्या है, देखिए रोमन नंबर दूसरा कि px का मान दिया हुआ है कि x पर पावर 4 - 3x² + 4x + 5 और gx का वैल्यू दिया हुआ है x² + 1 - x, ठीक है। तो हमें gx से भाग देना है px में, तो पहले हम gx को लिखेंगे। तो gx मेरा क्या है, x² + 1 - x, x² क्या था, +1 - x, x² + 1 - x, ये हमारा gx का वैल्यू था। px का वैल्यू क्या है, तो px का वैल्यू है x पर पावर 4 - 3x², x पर पावर 4 - 3x², उसके बाद +4x + 5 +4x + 5, ये हमारा px का वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम gx के वैल्यू को px के वैल्यू से भाग देंगे, है ना। gx के वैल्यू से px के वैल्यू में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए, तो पहला काम क्या होता है कि देखते हैं कि gx का ये पहला हमारा क्या है, x² है ना। हमें लाना क्या है, इसका पहला टर्म देखिए तो x पर पावर 4 है, तो हम x² में किससे गुना करेंगे कि x पर पावर 4 हो जाए। तो x² में देखिए x² है मेरे पास, लाना है x पे पावर 4, तो किससे गुना करना होगा, x पे पावर 2 से गुना अगर जब हम कर देंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा, है ना। किससे गुना करना पड़ेगा, x पे पावर 2 से, है ना। यानी x² से जब हम गुना करते हैं x² को तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे भी ये जो भी इसके साथ में है यानी कि +1 है और -x है, इसको भी हम क्या करेंगे, x² से गुना करेंगे। तो जब हम एक को x² से करेंगे तो x² ही होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा +x²। अब -x को जब हम x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x पे पावर 3, क्या हो जाएगा, -x पे पावर 3 हो जाएगा। चलिए अब साइन इसका चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से पहले क्यूब वाला पावर को लिख लेते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि साइन जो चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो ये प्लस जो है ना ये एक्स का साइन हो जाएगा, इसके सामने वाला साइन नहीं होता है, ठीक है। तो +x³ है तो लिख लेंगे यहाँ पे +x³ पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर वाला को लिखते हैं, तो ये माइनस बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये -x² और ये -3x², तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो 3x² और एक ठो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये 4x, यहाँ पे 4x है और +5 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे +4x +5, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या चाहिए हमें, x पे पावर 3 चाहिए और x पे पावर 2 है। तो क्या करेंगे, x पर पावर 2 है तो x पर पावर 2 में अगर हम x से गुना कर दें तो x पे पावर हमारा 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, प्लस x से गुना कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब प्लस एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको भी अगर हम +1 को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस एक्स, एक्स वाला टर्म यहाँ है तो लिख लेंगे यहाँ पे प्लस एक्स। ठीक, उसके बाद जब माइनस एक्स को हम प्लस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, है ना। चलिए अब इसका साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, कट जाएगा। ये ऊपर में क्या है, -4x² और बीच वाला साइन का तो वैल्यू नहीं होता है, ये प्लस है, नीचे में प्लस है तो प्लस और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 4x² के पास माइनस है और x² के पास प्लस है, तो माइनस वाला क्या है, बड़ा, यानी कि 4 बड़ा है 4x² और इसके पास माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्या है, यहाँ बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4x² में से एगो x² चला गया तो बचेगा 3x²। ठीक है, 3x²। उसके बाद देखिए कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4x में से एक x घट जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3x। अच्छा ये प्लस 3x क्यों हुआ, तो क्योंकि 4x के पास प्लस है और x के पास क्या है, माइनस है, तो प्लस का साइन हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5, प्लस क्या हो जाएगा 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, -3x² है ना हमारे पास, और किससे हम गुना करेंगे, भाग देंगे तो x² से, x² से जब हम भाग देंगे और हमें लाना क्या है, -3x², तो बताइए जल्दी से किससे गुना करना पड़ेगा, x² तो है ये है हमारे पास, सिर्फ -3x नहीं है तो -3x से क्या करेंगे, सॉरी -3 नहीं है तो -3 से गुना कर देंगे। जब हम -3 से गुना करेंगे x² को तो हो जाएगा हमारा यहाँ -3x²। ठीक है, अब ये सब को भी क्या करेंगे, हम -3 से गुना करेंगे, जब एक को -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, 3 वाला क्या है, यहाँ लिख देंगे हम लोग -3 क्योंकि ये बिना x वाला टर्म है। उसके बाद -x को जब हम -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, तो यहाँ हो जाएगा +3x। ठीक है, चलिए साइन चेंज कर लीजिए, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ नीचे में प्लस दे देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ऊपर में क्या है +5 और ये +3, बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, +5 और +3, तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा, नीचे में हमारा शेषफल क्या निकल गया, 8 निकल के आ गया, है ना, और भागफल क्या हो जाएगा, ये x² + x - 3, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, अतः भागफल बराबर x² + x - 3, शेषफल क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रोमन नंबर 3। px बराबर दिया हुआ है x पे पावर 4 - 5x + 6 और gx बराबर दिया हुआ है 2 - x², है ना, 2 - x²। तो gx से क्या करना है, भाग देना है, किस में, तो px के वैल्यू में। तो सबसे पहले हम gx के मान को लिखेंगे, gx बराबर क्या है, 2 - x², 2 - x², gx का वैल्यू है, px का वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, तो x पे पावर 4 - 5x + 6, है ना, x पे पावर 4
माइनस 5x प्लस 6, ये जो है क्या है, px का मान है। तो gx के मान से px को भाग देना है, ठीक है। अच्छा, एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये देखिए कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, किसका मान, तो gx का मान। अगर हम इसको लिख दें, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या किए हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको पहले लिख दिए, और प्लस 2 है तो इसको बाद में लिख दिए, है ना। इसको आप लोग जरा सा सही कर लेंगे यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में। ये 2 अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको आप सही करके इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब भाग देंगे। देखिए हमें x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है और चाहिए क्या, प्लस x पे पावर 4 चाहिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे कि हमें प्लस जो है ना x पे पावर 4 हो जाए। किससे गुना करेंगे जल्दी से बताइए। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो प्लस का x पे पावर 4 होगा, है ना। तो किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को। तो चलिए अब गुना करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस x पे पावर 4, ठीक है। अब प्लस 2 को जब हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। किसी को दिक्कत है ना। चलिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है पहले वाला में, है ना। तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए कि माइनस 2x है, नीचे में साइन चेंज किए तो प्लस हो गया, नीचे में साइन चेंज किए तो प्लस हो गया। तो अब जो है हम ये प्लस कहाँ चले जाएगा, 2x स्क्वायर के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला साइन का वैल्यू नहीं होता है। साइन जो चेंज करके हम लिखते हैं वो साइन का वैल्यू होता है। तो प्लस 2x स्क्वायर पहले लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 5x है तो लिखेंगे माइनस 5x, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख लिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखिए फिर से हम इसको भाग देंगे, इससे भाग देंगे इसमें। तो हमें चाहिए क्या, तो प्लस 2x स्क्वायर, मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे कि प्लस 2x स्क्वायर हो जाए, ठीक है। जल्दी से बताइए कि माइनस एक्स स्क्वायर में हम किससे गुना करेंगे कि हमें प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस एक्स स्क्वायर में जो है माइनस 2 से आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो किससे गुना करेंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, माइनस 2 से। तो जब हम एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस 2x स्क्वायर। फिर प्लस x, यहाँ प्लस क्या है, 2 है और यहाँ माइनस 2 है। तो प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ से आपका 2 दूनी 4, है ना, माइनस 2 दूनी 4, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। यहाँ माइनस 5x है तो माइनस 5x प्लस प्लस जुट जाएगा, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10, है ना। अब ये x स्क्वायर है, यहाँ नीचे में आ गया हमारा x, तो अब भाग नहीं लगेगा। ये माइनस x प्लस 10 क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल। तो हम लोग लिख लेंगे अतः भागफल बराबर क्या निकला है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। और शेषफल क्या है, शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने
1 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन था रोमन नंबर 3 तक, उन सभी का जो है हम जी एक्स से पी एक्स को भाग दिए और भागफल तथा शेषफल निकाले। अब आप लोग जो है इसको बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए सभी को जय हिंद।